4 दिन की जंगबंदी में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अगर पाक भारत जंगबंदी ना होती तो तबाही ज्यादा होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चतराल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको एक साथ होना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुल्क की तरक्की के लिए काविशें काबिल तारीफ है। नए वज़ीर आला KP को मुबारकबाद दी, वफाक के ताउन का यकीन दिलाया। उम्मीद है सुहेल आफरीदी हमारी पेशकश का मुस्बत जवाब देंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। मौजूदा असम्बली का जो वक्त रहता है, नए इंतखाबात से कबल तक का वक्त पीपल्स पार्टी के इम्तहान होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात पीपल्स पार्टी की अमानत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गैर रस्मी सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुँचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तकरीब हल बर्दारी। फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला KP भी तकरीब में शरीक हुए। नए KP काबीना 10 अरकान, 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी पर मबनी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नए अरकान को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात पर तुर्किया की वजारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। तुर्किया कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक है इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। एलामिया में कहा गया कि फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। जंगबंदी के नफाज के कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्किया और कतर ने दोनों ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म किया। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुशपनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी रोके बगैर दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें अपने दोस्तों का साथ बहुत अजीज है। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौके से पीछे नहीं हटेगा। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करें। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। TTP हो या फिर BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान सरजमीन खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। पाकिस्तान ने तामीरी मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की वाज़े किया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग बताए कि अफगान सरजमीन पर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम कर चुके। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से कशीदगी का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी का दिफा करेगा।
मुस्तकबिल में किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहां पर दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलानिये पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है कि अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए भारत इनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। DGISPR के एबटाबाद में असातिज़ा तलबा के साथ नशिस्त। पाक अफगान कशी की सिक्योरिटी सूरत हाल अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जाहिलियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा तलबा ने शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा, बच्चों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासर की सरगर्मियाँ बढ़ गईं। फ़ख्र है वाजे पाकिस्तान जैसे दारो नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। मुल्क की सलामती के लिए फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलअदम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं बनता था। साबिक टिकट होल्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कलअदम TLP के लॉन्ग मार्च की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाया गया। साबिक टिकट होल्डर ने कलअदम TTP को छोड़ने का ऐलान किया। अमरीकी क्रिटिकल मिनरल फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मादनियात के शोबे में ताउन पायदार सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत का फोकस सरमायाकारी के इस्तेहकाम पर है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए बरामदी तरक्की का नया मौका है। अमरीकी वफ़द ने कहा कि अमरीका शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लाज़मी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हो। सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि पंजाब असम्बली की तरफ से मुत्तफ़िका करारदाद पास की गई। सियासी आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने किया। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल की तकमील का वक्त मांगा।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात का मौक़िफ़ है कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल 4 हफ्तों में नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मिल्कियत से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत की। कहा कि पंजाब में खरीद की सरजमीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा, जिसकी मिल्कियत उसी का हक होगा। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आज किसानों की नुमाइंदगी एक जागीरदार करता है, समरात खुद लेता है। अवाम की किस्मत का फैसला खानदान या जागीरदार ना करे। मजदूरों की नुमाइंदगी सरमाएकार करता है, जिस वजह से मजदूर एहतजाज करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब असम्बली ने आज हक अदा कर दिया। अच्छे लोग ऐवान में जाएंगे तो अच्छे फैसले होंगे। जमहूरियत के समरात आम आदमी तक जाएंगे। हमें फैसला करना होगा कि पेशेवर सियासतदान चाहिए या फिर नजरियाती। कराची में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। 4 दिन में 18,000 शहरियों को जुर्माने, 24 घंटों में 5,791 ई चालान किए। हेलमेट ना पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने आयद किए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,546 है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार दे दिया। बसूरत दीकर वीज़ा मंसूख कर दिया जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद जाफर का कहना था कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी ज़वाबित का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा जारी होने के 3 माह तक सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता है। गजा में हमास ने मज़ीद 2 यरहमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने ये लाशें रेड क्रॉस की निगरानी में इसराइल को सुपुर्द की। दोनों यरहमालियों की बाकियात को इसराइल के कौमी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाएगा। इस ताज़ा पेशरफ के बाद अब 11 मज़ीद लाशों की हवालगी बाकी है। हमास ने ऐलान किया कि वह 28 इसराइली यरहमालियों की बाकियात वापस करने पर तैयार है, बशर्ते इसराइल 360 फ़लस्तीनी जंगजुओं की लाशें वापस करे जो कि जंग में मारे गए। अब तक हमास 15 इसराइली यरहमालियों की लाशें वापस कर चुकी। समंदरी तूफान मेलिसा से कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मेलिसा तूफान ने जमैका, क्यूबा, हैटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बाइस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिए गए। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहां तूफान की वार्निंग जारी की गई थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टकराव लाहौर में होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्काउट में कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। स्पोर्टीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।
जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी में खेले गए पहले T20 में 55 रन से फतह समेटी। पाकिस्तान और भारत की इमर्जिंग क्रिकेट टीम एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशिया कप राइजिंग स्टार T20 इवेंट आइंदा माह 14 से 23 नवंबर तक दोहा में होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारत को UAE और ओमान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है, जबकि रिवायती हरी 16 नवंबर को मद्दे मुकाबला आएंगे। सुपर 4 मरहला न होने के बाद दोनों टीमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस मुमकिन होंगे। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में नियोम ने अल खलूद को 2-1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल रियाज और अल अहली के दरमियान कड़ा मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। और सेकंड सीड इटली के यांग सिन्नर की पेरिस मास्टर टेनिस में पेशकदमी। अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को को मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। जर्मनी के अलेक्जेंडर, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर और कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।